हेलो दोस्तों, आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के टॉपिक में हम बात करने वाले हैं, जैसे ही हमारी साइट पर कोई भी ब्रिक आती है या फिर कोई सीमेंट आता है तो उनकी क्वालिटी किस तरीके से चेक की जाए। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि जो हमारा वेंडर होता है या तो वो कुछ गलत माल पकड़ा देता है या फिर हमारे को जो क्वालिटी चाहिए वो क्वालिटी उस वेंडर के थ्रू नहीं आ पाती है। तो अगर आप साइट पर हैं तो आप किस तरीके से ये दोनों चीज़ों की क्वालिटी चेक कर सकते हैं और कैसे इन सारे नुकसानों से बच सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं राहुल कोहली आपका स्वागत करता हूँ रीइंफोर्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम अपने ब्रिक टेस्ट से। दोस्तों, जब भी आपकी साइट पर कोई भी ब्रिक आती है तो आपको उनको टेस्ट करके देखना है ज़रूर। क्योंकि जब भी हम कोई ब्रिक परचेज करते हैं या फिर वेंडर के थ्रू मंगाते हैं तो बहुत बार ऐसा होता है कि ब्रिक क्या है ना, या तो कच्ची आती है, क्योंकि ईंट आती है हमारी कहाँ से, भट्टे से। तो अगर वहाँ से अगर कुछ गड़बड़ होके आ रही है तो आपको किस तरीके से साइट पर पता लगाना है, वो दोस्तों कैसे पता लगेगा। सबसे पहला जो टेस्ट होता है वो होता है आपका क्लैप टेस्ट। दोस्तों, इसमें क्या करना होता है, आपको दो ब्रिक्स आपस में एक दूसरे टकरा के देखनी होती है। अगर उसमें कोई मेटेलिक साउंड आता है तब मान लीजिए कि उसकी जो ब्रिक की स्ट्रेंथ है वो एकदम स्टेबल है, वो ब्रिक आपकी यूज करने लायक है। अगर उसमें कोई भी मेटेलिक साउंड नहीं आता है तो एक तरीके से वो ब्रिक खराब है। और बहुत बार क्या होता है ना, जब आप क्लैप टेस्ट करके देखते हैं तो दो ईंटों को आप आपस में टकरा के देखते हैं तो उसमें मेटेलिक साउंड नहीं आता है। और बहुत बार ऐसा होता है कि ईंटें टूट भी जाती है, तो एक तरीके से ये ब्रिक आपकी यूज नहीं कर सकते हैं। तो ये टेस्ट दोस्तों आप एक ऑन साइट पर करके देख सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों ड्रॉप टेस्ट की। ड्रॉप टेस्ट की बात करते हैं तो आप ये ड्रॉप टेस्ट यहाँ पर अपना सकते हैं। दोस्तों, जैसे ही कोई आपके साइट पर ब्रिक आती है, कोई ब्रिक अलाउट होती है, तो आप क्या कर सकते हैं, 4 फीट ऊपर से आप एक ब्रिक को नीचे गिरा कर देख सकते हैं। अगर ब्रिक टूट जाती है तो इसका मतलब है कि वो एक तरीके से वो ठीक से नहीं बन पाई है, इसी वजह से वो ब्रिक अंदर से कच्ची रह गई है और वो टूट चुकी है। और अगर बिल्कुल भी उसमें कोई भी क्रैक नहीं आते तो एक तरीके से वो आपका यूज़ करने लायक बन गई है। ठीक है, तो आपको ये टेस्ट आप ऑन साइट पर भी कर सकते हैं, क्योंकि जब भी कोई भी ब्रिक आती है तो आपको डायरेक्ट साइट पर ही आती है और साइट पे से आप जाकर जल्दी से वहाँ पर उसको चेक कर सकते हैं। तो ये है दोस्तों आपका ड्रॉप टेस्ट। एक होता है दोस्तों विजुअलाइजेशन का टेस्ट होता है, मतलब कि आप साइट पर जाकर आप ईंटों को उठाकर देख सकते हैं। उसमें अगर आपको उसके शेप और साइज में आपको कोई भी गड़बड़ी लगती है, जैसे कि नॉर्मली जो आपका साइज आता है वो आपको 19x99 का आता है, तो अगर मान लीजिए शेप और साइज में आपको कोई भी प्रॉब्लम लगती है तो आप उसको वापस भी करा सकते हैं। ठीक है, तो ईंटों को जब भी हम देखते हैं, विजुअलाइजेशन करते हैं, तो उसके जो सरफेस होते हैं एकदम स्मूथ होने चाहिए, कॉर्नर जो होते हैं एकदम शार्प होने चाहिए, एजेस जो होते हैं एकदम शार्प होने चाहिए, तभी जाकर आप एक बार विजुअलाइजेशन टेस्ट उसको कर सकते हैं। अगर ये सारी चीज़ें आपकी एकदम ठीक है तो ब्रिक आपकी एकदम सही मानी जाएगी, क्योंकि इसको विजुअलाइजेशन के थ्रू भी एक बार टेस्ट कर लिया गया है। उसमें क्या क्या आएगा, आपका शेप और साइज एकदम एक्यूरेट होने चाहिए, एजेस आपके एकदम शार्प होने चाहिए, और जो ब्रिक पर स्मूथनेस है वो आपकी स्मूथनेस भी वहाँ पर होनी चाहिए। अब आते हैं दोस्तों वाटर वेट टेस्ट पे। दोस्तों, इसमें आपका वाटर एब्जॉर्प्शन का टेस्ट होता है। दोस्तों, इसमें क्या होता है, आप लोगों को क्या करना है, जो आपकी ईंटें होती है, पहले आपको जो ड्राई ईंट है, मतलब कि जो आपका वेंडर के थ्रू आई है, उस ईंट का एक बार वजन कर लेना है। फिर उसको थोड़े टाइम के लिए आपको पानी में डालकर रखना है। पानी में डालने के बाद दोस्तों उसको दोबारा से वेट करना है। अगर उसके वेट का 15% ज़्यादा वहाँ पर हो जाता है, इसका मतलब है कि वो ईंट आपका अच्छे से उसने वाटर एब्जॉर्ब किया है और ये ब्रिक आपका लगने लायक बनी हुई है, मतलब कि इस ब्रिक में कोई भी तरीके की प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो इस तरीके से दोस्तों वाटर वेट टेस्ट किया जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों, अगर हमारी साइट पर कोई भी सीमेंट आता है तो उसको किस तरीके से चेक किया जाए। तो चलते हैं दोस्तों इसके टेस्ट पर। सबसे पहले दोस्तों हमें मैन्युफैक्चरिंग डेट देख लेनी है। जब भी हमारे पास कोई भी सीमेंट का लॉट आता है, कोई भी सीमेंट का हमारा पूरा वेंडर देके जाता है, तो हमें सबसे पहले क्या करना है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट देख लेनी है। अब दोस्तों मैन्युफैक्चरिंग डेट मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब जब हम कोई भी सीमेंट यूज़ करते हैं तो उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट देखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आप लोग नीचे देख पा रहे होंगे, जैसे जैसे सीमेंट पुराना होता जाता है ना तो उसकी स्ट्रेंथ भी कम होती जाती है। अब वो कितनी कम होती जाती है आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। 3 महीने बाद जो सीमेंट की स्ट्रेंथ होती है वो आपको कुछ 20% से 30% तक घट जाती है। इसी वजह से मैन्युफैक्चरिंग डेट आपको वहाँ पर देख लेनी है। अब बात करें दोस्तों, मैन्युफैक्चरिंग डेट 6 महीने की ज़्यादा पुरानी हो जाती है तो उसमें आपका 30 से 40% का आपको सीमेंट की स्ट्रेंथ रिड्यूस हो जाती है। अब अगर बात करें दोस्तों 1 साल की, अगर 1 साल पुराना कोई अगर सीमेंट यूज़ कर रहा है तो उसकी जो स्ट्रेंथ है वो आपका 40 से 50% तक गिर जाती है। इसी वजह से दोस्तों जब भी आप दोस्तों कोई भी सीमेंट अपनी साइट पर मंगाएं तो उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट हमेशा देखनी ज़रूरी है। क्योंकि जब भी हम कोई भी काम करवाते हैं तो ऐसा तो नहीं है कि हमने आज ही सीमेंट मंगाया और आज ही सारा ख़त्म कर दिया। हमारे कंस्ट्रक्शन के टाइम में भी बहुत सारा टाइम पीरियड होता है, तो उसी हिसाब से आप लोग वहाँ पर जो आपका सीमेंट का लॉट है वो मंगाइए और उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट
हमेशा देखिए। अब आते हैं दोस्तों कलर से, मतलब कलर से भी आप जाके टेस्ट कर सकते हैं। आप सामने देख सकते हैं कलर, इसके 3-3 आपके कलर दिख रहे होंगे। अब दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को क्लियरली मेंशन हो रहा होगा, जो भी सीमेंट का कलर होता है वो आपका कैसा होता है, आपका लाइट ग्रेनिश शेड का होता है। तो आपको यहाँ पर 3 तरीके के शेड दिख रहे होंगे। तो आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि इसमें से कौन से कलर का जो सीमेंट है वो आपका ओरिजिनल है। ठीक है, इसमें जो कलर आपको दिया गया है वो लाइट ग्रीनिश शेड का दिया हुआ है। ठीक है, तो आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि इसमें से कौन सा सही है, ये आपका फर्स्ट वाला सही है, फिर सेकंड वाला सही है, फिर थर्ड वाला सही है। ठीक है, तो आपको कलर से उसको जस्टिफाई करना है कि कौन सा आपका सीमेंट जो है आपका यूज करने लायक है। अब आते हैं दोस्तों चेक फॉर लम्स। दोस्तों जब भी हम कोई भी सीमेंट का कट्टा फाड़ते हैं तो उसमें क्या करते हैं कि एक बार हम उसमें लम्स चेक कर लेते हैं, क्योंकि क्या होता है कि सीमेंट हमारा क्या है, आपका कहीं से प्लांट से आ रहा है या फिर कोई गोडाउन से आ रहा है, तो उसमें क्या है ना, मॉइस्चर लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो इस वजह से जब भी हम कोई सीमेंट का बैग फाड़ते हैं ना, तो उसमें हम एक बार हाथ डाल के देख लेते हैं कि उसमें कहीं पे लम्स तो नहीं है, कहीं पर एक तरीके से कोई गोलियां वगैरह तो नहीं है। तो ये सारे जितने भी लम्स वगैरह होते हैं वो आप लोगों को भी चेक कर लेने हैं। जब भी आप कोई साइट पर भी जाते हैं तो साइट इंजीनियर लेबर्स वगैरह जो होते हैं उनसे एक बार आप चेक करवा सकते हैं कि इस सीमेंट में कोई लम्स वगैरह तो नहीं है। अगर लम्स होंगे तो एक तरीके से उसको साइड रख दीजिएगा, क्योंकि उसमें मॉइस्चर कंटेंट आ गया है, इसी वजह से वो सारे लम्स वहाँ पर प्रोड्यूस हो गए हैं। इसी वजह से आपको पहले सीमेंट का बैग आपको फाड़ लेना है और उसमें लम्स चेक कर लेने हैं। अब आता है दोस्तों रबिंग टेस्ट। जैसे ही आप सीमेंट का बैग कोई भी खोलते हैं तो उसमें क्या करते हैं, एकदम आपको फाइन मटेरियल लगना चाहिए। आपको डायरेक्ट सिंपली करना क्या है, आपको सीमेंट बैग में से थोड़ा सा सीमेंट लेना है, उसको रब करके देखना है। अगर एकदम पाउडर फॉर्म में वो आपका सीमेंट वहाँ पर है तब तो ठीक है। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये पाउडर फॉर्म में नहीं है तो एक तरीके से सीमेंट वहाँ पर खराब आया है। तो ये रबिंग टेस्ट भी आप लोग एक बार करके देख सकते हैं। अब आते हैं दोस्तों फ्लोट टेस्ट की तरफ। दोस्तों जब भी कोई भी सीमेंट आता है तो उसमें क्या है ना, एक फ्लोट टेस्ट भी हम करके देख सकते हैं। सिर्फ आपको करना क्या है, एक बकेट लेनी है, उसमें आपको हाफ उसमें पानी भर के रखना है और आपको करना क्या है, जो भी सीमेंट का बैग है उसको फाड़ के उसमें से थोड़ा सा सीमेंट आपको लेना है और बकेट में उसको डाल देना है। अगर आपका सीमेंट फ्लोट होता है, मतलब कि आपका सीमेंट ऊपर ही रह जाता है, एक तरीके से वो खराब है, वो सारा सीमेंट नीचे बैठ जाना चाहिए। ये उसकी क्वालिटी को डिफाइन करता है। अगर आपका सीमेंट वहाँ पर फ्लोट करता है तो इसका मतलब कि वो सीमेंट खराब है, उसमें किसी न किसी चीज़ की कमी है, इस वजह से वो ऊपर तैर रहा है। अगर मान लीजिए आपका सीमेंट बिल्कुल भी नहीं तैरता है, एक तरीके से वो ठीक है, तो ये आपका फ्लो टेस्ट है। तो इसको आप लोग करके देख सकते हैं। अब आते हैं दोस्तों लास्ट हैंड इंसरेशन टेस्ट पे। अब दोस्तों इसमें होता क्या है, जब भी आप कोई सीमेंट का बैग खोलते हैं और जैसे ही आप सीमेंट के अंदर हाथ डालते हैं ना, बैग के अंदर हाथ डालते हैं, तो आपको एक ठंडा सा एहसास होगा अपने हाथ पर, क्योंकि हमारे हाथ में क्या है ना, मॉइस्चर होता है। तो जैसे ही आप अंदर हाथ डालेंगे तो आपको कुछ ठंडा ठंडा फील होगा। ऐसा नहीं है कि गरम गरम फील हो रहा है। अगर आपको ठंडा फील होता है तो एक तरीके से वो सीमेंट आपका एकदम ठीक है। अगर ऐसा कुछ नहीं होता है तो एक तरीके से आपको उस सीमेंट की जांच कराने की ज़रूरत है। तो इन सारे टेस्टों से दोस्तों ऑन साइट पर आप लोग ये पता लगा सकते हैं कि सीमेंट आपका ठीक आया है कि नहीं आया, आपकी ब्रिक ठीक आई है कि नहीं आई है। अगर आप ये सारे टेस्ट वहाँ पर कर लेते हैं तो आगे की जो दुर्घटना है वो होने से बच सकती है। क्योंकि अगर आपने ये कोई भी टेस्ट वहाँ पर नहीं अप्लाई किया तो ऐसा हो सकता है कि वेंडर ने आपको गलत तरीके की आपको ब्रिक वहाँ पर पहुँचा दी हो, या फिर आपका जो सीमेंट है वो आपका कुछ गलत तरीके से पहुंचा दिया हो और आपने वो सारी चीज़ें वहाँ पर यूज़ करवा ली और आगे जाकर आप लोगों को ही वो दिक्कत आ जाए। तो ये जितने भी मैंने अभी टेस्ट आप लोगों को बताए, ये सब टेस्ट आप ऑन साइट पर कर सकते हैं। आई होप दोस्तों आप लोगों को समझ में आया होगा कि कौन कौन से टेस्ट आपको साइट पर करने हैं, ब्रिक पर और आपका सीमेंट पर। सो दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे रीइंफोर्स के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।